बिना दाल पीसे ये दाल पूरियाँ इतनी खस्ता और गुब्बारे जैसी फूली-फूली बनेंगी कि हर कोई पूछता रह जाएगा कि आखिर इसे बनाया कैसे? और हाँ, एक भी पूरी फटेगी नहीं ये मेरी गारंटी है। साथ ही तेल में जाके बिखरेंगी भी नहीं और बिगिनर्स भी पहली बार में ही परफेक्ट बना सकेंगे। तो रेसिपी को देखने और जानने के लिए अंत तक ज़रूर से जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं, पर उसके पहले आप सभी को सुबह की राम-राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दाल पूरियाँ बनाई जाती हैं चना की दाल से और चना की दाल ट्रेडिशनली भिगा के रखनी पड़ती है, पर आज हम भिगाने का झंझट नहीं करेंगे और ना ही इसको पीसने का भी झंझट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चना दाल ले ली है और इसको अच्छे तरीके से पहले 3 से 4 बार रगड़-रगड़ के धो लेंगे क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी गंदगी रहती है। तो इसको धोना अच्छे से ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से रगड़ के 2 से 3 पानी से मैंने इसको धो के निकाल लिया है। और अब एक कुकर लेंगे, कुकर में डाल देंगे ये सारी की सारी चना दाल को। तो जिस प्रोसीजर से मैं बता रही हूँ ना, तो आप अगर पहली बार भी बना रहे हैं ना, बहुत परफेक्ट आपकी दाल पूरियाँ बनकर तैयार होंगी। यहाँ पर मैंने सारी दाल को डाल दिया है। अब जितनी दाल ली थी ना, उससे कम से कम 4 गुना मैंने पानी डाल दिया है और उसके बाद थोड़ी-सी हल्दी पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे। नमक इस स्टेज में नहीं मिलाइएगा। कुकर के ढक्कन को लगाएँगे और बस इसको रख देंगे गैस के ऊपर। तो जो-जो स्टेप मैं जैसे-जैसे आपको बताती जा रही हूँ ना, उस तरीके से फ़ॉलो करेंगे तो आपकी ये पूरियाँ बिल्कुल परफ़ेक्ट बनकर तैयार होंगी। अब इसको यहाँ पर कम से कम 5 सीटियाँ ले लेनी है मेरे को। 1 सीटी तेज़ पे और 4 सीटी धीमे पे ले ली थी या मध्यम फ्लेम पे ले ली थी मैंने। और पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर के ढक्कन को खोला। यहाँ पर ये देखिए दाल बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। सॉफ्ट करना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और चूँकि हमने भिगाया नहीं था इसलिए मैंने इतनी सीटियाँ ली हैं, लेकिन अगर आप भिगा चुके रहेंगे तो भिगाने के बाद सिर्फ़ 2 सीटियाँ ही लीजिएगा। ओवर कुक नहीं होनी चाहिए दाल। अब यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दूँगी सरसों का तेल। तो इसका जो स्टफिंग है ना, सरसों के तेल में बनाइएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो 2 से 3 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। तेल गरम होने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। बहुत कम मसाले डलते हैं इस स्टफिंग में, पर बहुत टेस्टी लगती है। साथ में अदरक, हरी मिर्च को क्रश करके रखा था, कुछ लहसुन को चॉप करके रखा है और हींग। ये सारी चीज़ों को एक साथ मैंने डाल दिया है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। हालाँकि देखिए लहसुन वगैरह नहीं डलता ट्रेडिशनली जो बनती है, पर मैंने इसमें थोड़ा-सा चेंज बढ़ा मतलब स्वाद बढ़ाने के लिए इसको डाला है। अब ये सारी की सारी जो दाल पकाई है हमने, इसको इस मसाले में डाल देंगे और इस झारे से ही अब इसको प्रेस करते चले जाएँगे। क्योंकि दाल गरम है तो पोटैटो मैशर ले लीजिए या ये झारा ही सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है एक्चुअली। बहुत आसानी से ये सॉफ्ट दाल होने के कारण मैश हो जाती है। अलग से पीसने का बिल्कुल झंझट नहीं है। पर ध्यान दीजिएगा, अगर दाल सख्त है ना तो उसको मिक्सी में चला लीजिएगा क्योंकि दाल के दाने बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे बस गैस नीचे सिम फ्लेम पे ऑन है और मैं इसको झारे से इस तरीके से मैश करती जा रही हूँ और पकाती चली जा रही हूँ। तो आप देख पा रहे हैं थोड़ी सी देर में ये मिश्रण एकदम गाढ़ा हो गया है और बस अब इस स्टेज में इसमें मिला दूँगी नमक और 3/4 चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। बस इतना ही इसमें सामान पड़ता है। ये रेड चिली पाउडर मैंने थोड़ा-सा मिला दिया है, पर ये स्किप कर सकते हैं आप बिल्कुल क्योंकि हरी मिर्च मैंने डाली है। बस अब इन सब चीज़ों को मिक्स करने के लिए 1 मिनट और फ्राई करूँगी और ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए पेस्ट जैसी। अगर ज़्यादा सुखा लेंगे ना तो स्टफिंग पूरी में से बाद में झर-झर के निकलने लगेगी, झरने लगेगी। बहुत मतलब बुरी सी पूरियाँ बनती हैं फिर वो। और अगर थोड़ी-सी भी ढीली रखेंगे ये स्टफिंग को तो वो फिर पूरी में से फट के निकलेगी। मतलब इसको कंसिस्टेंसी मतलब इस तरीके की रखिएगा पेस्ट की जैसे। ठंडा होने पे वो और सख्त हो जाती है। और अब यहाँ पे मैंने डो लगा लेना है, तो 1.5 कप गेहूँ का आटा लिया है मैंने और आधा कप मैदा डाला है। तो मैदा बिल्कुल ऑप्शनल है, पर मैदा डालने से जो पूरियों का जो कवर रहता है ना वो बहुत अच्छा बनता है। और नमक स्वादानुसार डाल देंगे। आटे में और कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के अब एक रोटी की तरह इसका आटा लगा लेंगे, यानी कि सॉफ्ट आटा। तो स्टफिंग वाली कोई भी चीज़ बनाएँ तो आटा सॉफ्ट लगाइए, सख्त लगाएँगे तो स्टफिंग बाहर निकलेगी। आटा मैंने नरम सा गूँथ लिया है, बस आधा चम्मच ऑयल डालेंगे और अच्छे तरीके से दोबारा से गूँथ लेंगे और अब इस आटे को रेस्ट के लिए 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अब यहाँ पे आटा रेस्ट कर चुका है और सारी तैयारी हो चुकी है, स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। ठंडी करने के बाद में ही स्टफिंग को भरना है। आटे को दोबारा से सख्त हाथों से थोड़ा-सा गूँथेंगे। अब इसकी
लोइयाँ कट कर लेंगे। तो बिल्कुल पूरी की छोटी साइज़ की लोइयाँ इसकी नहीं कट करना है, दाल पूरी जो होती है थोड़ी बड़ी साइज़ की बनती है और चूँकि स्टफिंग है तो बहुत छोटी लोई कट करेंगे तो पतली-पतली पूरियाँ रहेंगी तो दाल बाहर निकलने का चांस रहता है। तो नॉर्मल पूरी से थोड़ी-सी बड़ी साइज़ की मैंने लोई ली है, यानी कि रोटी के बराबर समझ लीजिए, रोटी से थोड़ी छोटी। अब इसको थोड़ा हाथों से ही कटोरी का शेप दे लेंगे, जिससे कि स्टफिंग भरने में हमें आसानी हो जाएगी। बहुत आसानी से ये गोल कटोरी बन जाती है। अब इसमें स्टफिंग आप जितनी भरना चाहते हैं ना भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गारंटी है मेरी कि बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। और बस यहाँ पे एक भर के चम्मच मैंने इसमें स्टफिंग डाल दी है और स्टफिंग को एक हाथ से नीचे करते जाएँगे और आटे को ऊपर उठाते जाएँगे और इस तरीके से चोंच निकाल के या तो चोंच को तोड़ के निकाल दीजिए और या तो फिर उसी में वापस फ़ोल्ड कर दीजिए। और अब ये अगला स्टेप ज़रूर कीजिएगा, हाथों से हल्के से प्रेस करना है जिससे कि स्टफिंग बराबर से फैल जाए और उसके बाद बेलने के पहले इस तरीके से हाथों से थोड़ा-सा बड़ा ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि इसके फटने के चांस बहुत कम रहते हैं। बहुत आसानी से हो जाता है। अब जितना एक्स्ट्रा आटा लगाया है ना, इसको बिल्कुल झड़ा लीजिएगा, नहीं वरना ये तेल को खराब करेगा। और बस अब बिल्कुल हल्के हाथों से इसमें बेलन चलाना है और इसको पूरी का साइज़ का कर लेना है। तो मैंने आपको बताया दल पूरी नॉर्मल पूरी की साइज़ से थोड़ी बड़ी होती है, तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा-बड़ा बेल लिया है। और बस ये एक हमारी पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको आप इकट्ठी 8-10 बना के रख लीजिए और इकट्ठा तलते जाइए तो भी कर सकते हैं और एक-एक करके बेलते जाएँ और उसको तलते जाएँ, ऐसा भी कर सकते हैं। तो बस बिल्कुल सेम तरीके से मैंने दूसरी भी तैयार करनी है, एक और मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। यहाँ पर भी इसको कटोरी का शेप दिया, स्टफिंग पूरी भर के चम्मच इसमें डाली। स्टफिंग को उँगली से फिंगर से नीचे साइड में करेंगे और आटे को ऊपर उठाते जाएँगे और ऊपर इस तरीके से सील पैक कर लेंगे और जो चोंच निकली है, उस एक्स्ट्रा आटे को हम बाहर निकालेंगे ट्विस्ट करके और आप उसमें तोड़ के वापस भी मोड़ सकते हैं। हाथों से प्रेस करेंगे और इस तरीके से हाथों से चकलोई बना लेंगे, जिससे कि किनारे-विनारे बिल्कुल नहीं फटते और स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं निकलती है। तो आप देख पा रहे हैं, एक भी पूरी में स्टफिंग बाहर नहीं निकल रही है, बहुत परफेक्ट पूरियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। तब तक मैंने तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया था। अब तेल में मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हमको तलना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जैसे पूरी को डालेंगे, उसके बाद थोड़ा-सा झारे से इसको प्रेस करते जाएँगे तो पूरी हल्की सी फूलेगी और उसके बाद इसको पलट लेंगे। पर पूरी को हमने थोड़ा-सा बड़ी लोई के साथ बनाया था, स्टफिंग भी है तो ध्यान दीजिएगा, बहुत हाई फ्लेम पे एकदम से मत तल लीजिएगा वरना अंदर से कच्ची-कच्ची लगेगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसको तलिएगा और ये देखिए कितनी परफेक्ट फूली-फूली पूरी बनकर तैयार हुई है। और इसमें चूँकि स्टफिंग है, गीली स्टफिंग है ना तो ये बहुत देर तक फूली नहीं रहती, ये भी मैं आपको बता दूँ। फूलती ज़रूर है लेकिन बाद में मॉइस्चर के कारण, दाल का जो मॉइस्चर है उसके कारण बाद में सॉफ्ट पड़ जाती है, पर सुपर टेस्टी बनती है। फूलेगी आपकी हर पूरी और फटेगी नहीं, ये भी पक्की बात है। अगले को भी मैंने डाला और इस तरीके से झारे से हल्का-सा प्रेस करते जाएँगे और ये देखिए धीरे से ये भी फूल चुकी है, फिर पलट देंगे, बार-बार अलट-पलट के मत करिएगा। जैसे माफ़ कीजिएगा, जैसे भटूरे को सेकते हैं ना, एक तरफ से एक बार, दूसरी तरफ से दूसरी बार, वैसे ही इन पूरियों को भी सेकना है और ये देखिए फूली-फूली दाल पूरी बनती चली जा रही है। गरमा-गरम इसको किसी भी आलू टमाटर की सब्जी के साथ, टमाटर की चटनी, आम की चटनी, किसी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं, दही के साथ में सर्व कर सकते हैं। जिसके साथ भी पसंद करते हैं आप उसके साथ में सर्व कीजिए और एन्जॉय कीजिए। वरना ये तो अचार और चाय के साथ भी बहुत परफेक्ट लगती है। तो आप इस पूरी को किसके साथ खाना पसंद करते हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।